Yes, good evening. So, welcome again. कितने लोग आए आज? Am I audible? नया कौन ज्वाइन हुआ है आज? कि हम रुकते हैं 2-3 मिनट. क्या चल रहा है फिलहाल आजकल? क्या डेली रूटीन क्या है तुम लोगों का? यस. पूरा दिन क्या क्या काम करते हो तुम लोग? मतलब कुछ पढ़ाई करते होंगे तो कहाँ से करते हो, क्या करते हो? Be interactive. You can unmute as well. Yes. Harita, Mantrav, Mai, Nilesh, Sachin. ऐसा है, आज रिवीजन के लिए क्या है? वॉइस ब्रेक. अब आ रही है आवाज? लाउड एंड क्लियर. ओके. सो कहाँ से करते हो सेल्फ पढ़ाई? यूट्यूब, चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो प्रॉपरली? यूट्यूब पे क्या क्या फॉलो करते हो तुम लोग? कौन पढ़ाता है अच्छा? कुछ नाम से बताओ. गुड. मैं भी यही बोलने वाला था. कोड विथ हैरी. अच्छा पढ़ाता है काफी. अपना कॉलेज. ओके. नरेश आईटी मैंने नहीं देखा है बट ना, दुर्गा सॉफ्ट भी अच्छा पढ़ाता है. ओके. बट यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट कुछ डिफरेंस है. विनायक सर का वीडियो है यूट्यूब पे, वो देखो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है तो. और इस एक मंथ की जर्नी में तुमको समझ में आ ही जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस. क्या लगता है तुमको, क्या प्रॉब्लम है? यूट्यूब से पढ़ते हो तो क्या दिक्कतें आती है तुम लोगों को? यस. जब यूट्यूब से पढ़ते हो तो कंटेंट तो है ना. कंटेंट तो है. तो दिक्कतें क्या आती है? बेसिक से नहीं पढ़ाते. ओके, ये एक मेन है.
बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं, एकदम से ही डेफिनेशन वाइज पढ़ाते हैं कि हर बार डेफिनेशन। कुछ यूट्यूबर्स है अच्छे जो हिंदी में बात करते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स काफी अच्छे से देते हैं, पर फिर भी एक चीज क्या मिसिंग है, वो लोग प्रैक्टिस नहीं करवा लेते, राइट? या तुमको कहीं पे इश्यू आता है तो तुमको हेल्प नहीं करते, नहीं करते हैं मीन्स वो भी कर लेंगे, लेकिन वो बोलते हैं फिर यहाँ पे कमेंट करो, फिर वो कमेंट कब देखेंगे, कब तुमको रिप्लाई करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। क्लियर? और हर चीज का भाई तुमको कोई ना कोई इंटरेक्टिव पर्सन चाहिए ना। पहली बात तो हम वही बोलते हैं कि वही इंटरेक्टिव पर्सन चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए तुम लोगों का उनके साथ, तो तो मजा आता है पढ़ने में। और वाई क्लियरिटी पे जो हमने बोला कि हर चीज के वाई क्लियर होने चाहिए, मतलब इवन मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि शनिवार को नाखून क्यों नहीं काटने, इसका भी वाई क्लियर होना चाहिए ना तुम लोगों का। घर वाले तुमको बोलते हैं कि उनके अंदर वो सीधा बच्चन आता है, कह दिया ना बस कह दिया, ऐसे नहीं होता है ना। तुम वाई तो बताओ कि क्यों नहीं काटना है भाई। तो हम तुम्हारा वाई अगर कुछ वैलिड है, कुछ सेंस बनता है तुम्हारे उस वाई का, तो हम नहीं काटेंगे, नहीं तो क्यों सुननी है ना वो बात। समझ में आ रहा है? इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोग्रामिंग, हर जगह पे तुम वाई पे फोकस करो ना, कि वाई क्लियर ही होना चाहिए तुम लोगों का, राइट? और प्रोग्रामिंग में हम हर चीज का वाई दे सकते हैं बेटा, हर चीज का, बस एक चीज का वाई नहीं दे सकते। क्या? कि सर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही क्यों यूज किए, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किए, इसका वाई कौन दे सकता है? इसका वाई कौन दे सकता है? पैरेंथेसिस क्या काम करता है वो ठीक है, बट इसका वाई कौन दे सकता है? परफेक्ट आंसर डेनिस रिची। इसका आंसर डेनिस रिची देगा, और इसका आंसर डेनिस रिची क्या बोलेगा? डेनिस रिची बोलेगा मेरी मर्जी, तुझे नहीं पसंद तो अपना दूसरा लैंग्वेज बना और उसमें काम कर, राइट? समझ में आ रहा है? वो बोलेगा मैंने सिंटैक्स मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये दिया, देयर आर सम सेंस, कुछ सिंबल्स में सेंस भी है, बट समझ में आ रहा है क्या भाई की क्लियरिटी? अब डेनिस रिची कौन है? यस, कितने लोगों को पता है हु इज डेनिस रिची? यस। चलो अच्छे आंसर्स आने लगे हैं वैसे, ये ऐसे वर्ड सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, नहीं तो कुछ लोगों का आंसर आता है डेनिस रिची इज अ फादर ऑफ सी, तो इफ ही इज अ फादर ऑफ सी देन हु इज मदर ऑफ सी? तो फाउंडर, इन्वेंटर, डेवलपर ऐसे बोलो ना कुछ। तो डिस्कस करेंगे हम, बहुत सी चीजों पे डिस्कस करेंगे, एक 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 एक। पहले हम देखते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? तो क्या लगता है तुमको, प्रोग्रामिंग में सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट कौन सा लगता है तुमको, या डिफिकल्ट छोड़ो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा लगता है कि ये भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा? हर बैच, मतलब लगभग मैं अभी इतने बैचेस ले चुका हूँ, हर बैच में यही आंसर आता है, यही और यही आंसर आता है कि पॉइंटर्स। पता नहीं क्यों, बट पॉइंटर्स बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लोगों को। बट क्या लगता है तुमको कि पॉइंटर का ठीक है, बट पॉइंटर से भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हर लैंग्वेज में जरूरी है, और सब तरफ मतलब प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो वो अच्छे से आना ही चाहिए अपने को। ओपी ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग ना बेटा, फिर ओपी इसमें नहीं आएगा। क्लियर? सिंटैक्स तो सभी के लिए लगने वाला है। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स। बाकी लोग, क्या लगता है तुमको पॉइंटर्स के अलावा? सो अर्पिता इज सेइंग फंक्शन। ओके। यस, बाकी लोगों का क्या कहना है इस चीज पे? यस। सो फंक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शंस क्यों चाहिए हमको फंक्शंस? क्योंकि वो मॉड्यूलरिटी देते हैं, रीयूजेबिलिटी देते हैं, रीडेबिलिटी देते हैं। तो
हम अभी बोलते हैं ना कि ये फंक्शन यूज करो, वो फंक्शन यूज करो, तो फंक्शंस अगर प्रॉपरली मुझको समझ में आ गया, तो लाइक जैसे तुम आगे बोलते हो कि ये लाइब्रेरी इसमें नहीं ऐड की, वो लाइब्रेरी उसमें नहीं ऐड की, तो इन लाइब्रेरीज में क्या होता है? यस, इन लाइब्रेरीज में क्या होता है? इन लाइब्रेरीज में फंक्शंस होते हैं सिंपली, राइट? और इन फंक्शंस में क्या होता है? इन फंक्शंस में क्या होता है सिंपली एवरीवन? ये कुछ फंक्शन का सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इस फंक्शन के अंदर क्या होता है? तुम्हारा अल्गोरिदम या तुम्हारा लॉजिक या कोड होता है, राइट एवरीबॉडी? तो यहाँ पे जैसे, हाँ, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये कोड होता है। अब ये कोड हमको बनाना है, ये सिंटैक्स हमको अगर लिखना है, तो सीधा फंक्शन पढ़ने पे शुरू कर सकते हैं क्या हम? नहीं ना, इसके पहले कुछ चीजें लगने वाली है हमको ये कोड बिल्ड करने के लिए, वो चीजें पढ़नी पड़ेगी ना। तो उन चीजों में अपने को क्या लगेगा? सबसे पहले कोई भी छोटा बच्चा अगर प्रोग्रामिंग सीखता है, सॉरी प्रोग्रामिंग नहीं, अपनी लैंग्वेज सीखता है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो भी है, सीखता है, तो सबसे पहले क्या सीखता है? वर्ड सीखता है, एबीसीडी सीखता है, राइट? छोटे छोटे वर्ड सीखता है। तो ये लॉजिक कोड डेवलप करना है हमको फंक्शंस में जाके, तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या होगा? टोकन्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टोकन्स। डिटेल में देखेंगे एक टॉपिक को, मैं बस टाइमलाइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तुमको आज। सी प्रोग्रामिंग की हमारी टाइमलाइन क्या रहेगी वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? टोकन्स। फिर टोकन से ही सब कुछ है ना, मतलब इन वर्ड से। यस अंकिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir. यस, यस यस बोलो। तुमने हैंड रेज किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। No, sir. ओके लेट। दब गया था। हाँ ठीक है ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, सो विल कंटिन्यू। तो ये लॉजिक और कोड बिल्ड करने के लिए, मतलब हम अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं। पहले हमारा वाई क्लियर है ना, हम लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? तो एवरीवन, क्यों सीख रहे हैं हम लोग लैंग्वेज? लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं हम लोग? यस, कोई भी पर्सन लैंग्वेज क्यों सीखता है? हिंदी होगी, मराठी होगी, तमिल होगी, उर्दू होगी, वॉट एवर। तो क्यों सीखते हैं हम लैंग्वेज? फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके साथ? खुद के साथ। यस एवरीबडी, चलो, क्विक 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 रिस्पॉन्स आने चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। वाई वी नीड प्रोग्रामिंग, या प्रोग्रामिंग छोड़ो, वाई वी नीड एनी लैंग्वेज? तो एनी लैंग्वेज वी नीड जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। तो हमको कम्युनिकेशन करना है, क्लियर? मतलब किसी को हमको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, बदले में वो हमको कुछ रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट पे हम वापस कुछ डिस्कशन करेंगे। मतलब हमको इंटरेक्ट करना है ना सिंपली। तो अब अगर हमको किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना है जिसको सिर्फ हिंदी समझती है और मुझको मराठी आती है, तो फिर मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको हिंदी सीखनी पड़ेगी क्या? मुझको तो मराठी आती है ना, क्लियर? लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या? मुझको मराठी अच्छे से सीखना पड़ेगा कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक ट्रांसलेटर रख सकता हूँ ना। बट मुझको इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए ना मेरे पास, मराठी तो चाहिए ना मेरे पास, राइट? समझ में आ रहा है? तो लैंग्वेज क्यों सीखना है मुझे? इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो अब इस केस में हमको इंस्ट्रक्शंस किसको देने हैं? मशीन को। और मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती है?
मशीन मीन्स नॉट ऑलवेज योर कंप्यूटर बेटा। मशीन मतलब एसी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, फैन होगा, एनी मशीन। मशीन को समझती है बाइनरी। तो बाइनरी हमको समझती है क्या? नहीं। तो हमको बाइनरी नहीं समझती, बट मशीन तो बोल रहा है मुझे बाइनरी ही समझती है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर लाते हैं बीच में, ठीक है, जो मशीन को बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजेगा। बट फिर मैं जैसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ अभी, वैसे ट्रांसलेटर को मेरी लैंग्वेज एकदम से समझ में आएगी क्या? मुझे वही वर्ड्स बोलने पड़ेंगे ना। मुझे वही वर्ड्स बोलने पड़ेंगे जो ट्रांसलेटर को समझ में आते हैं, जो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके दे सकता है, राइट? ठीक है। तो मुझे उस ट्रांसलेटर को समझ में आने वाली भाषा पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उस ट्रांसलेटर को समझ में आएगी। वो ट्रांसलेटर कौन होता है, वो बाइनरी कैसे जनरेट वगैरह, वो सब कंपाइलेशन प्रोसेस में समझेंगे। जनरल वाई क्लियर है क्या? प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं? तो अगर हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं नए से, तो उसको अपनी मदर टंग जैसे पढ़ते हैं वैसे रिलेट करो ना। हम छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर उनको ग्रामेटिकली अरेंज करते हैं, उसमें फिर हम कुछ पंक्चुएशन देते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब। उससे हम एक वैलिड सेंटेंस बनाते हैं ना, करेक्ट? उससे एक वैलिड सेंटेंस बना के हम वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इन छोटे छोटे वर्ड से, मतलब ये जो है टोकन्स, ये वोकैबुलरी है इस लैंग्वेज की। हम ये टोकन्स पढ़ेंगे पहले। अब इस टोकन्स पढ़ने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा तो फिर क्या, अगर वैसा तो फिर क्या, राइट? कुछ डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी अवर डिसीजन मेकिंग, मतलब वही तुम्हारी भाषा में इफ एल्स स्विच केस वगैरह वो सब चीज, राइट? डिसीजन मेकिंग। फिर बहुत से लाइंस रिपीट होंगे, रिपीटेशंस वगैरह को अवॉइड करने के लिए क्या आएगा? लूपिंग, राइट? मतलब ही वही तुम्हारी भाषा में व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल और वो सब। क्लियर? तो ये सब चीजें यूज करके कैन आई बिल्ड अ लॉजिक? एवरीवन, मैं कोई ना कोई लॉजिक बिल्ड करके फंक्शन से काम चला सकता हूँ। समझ में आ रहा है? फिर दिक्कतें आती है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, और फिर एक का डेटा दूसरे फंक्शन से एक्सेस नहीं कर पा रहे, फिर वो सब प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए कौन आता है फिर उसको रिजोल्व करने के लिए? तो हमको हर चीज ऐसे पढ़नी है इस कोर्स में कि प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन क्या आया। क्लियर? तो इसके वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन आया? पॉइंटर। क्लियर है एवरीवन? उसको सॉल्व करने के लिए आया पॉइंटर। फिर पॉइंटर के बाद हमारे पास आएगा एरे। अब पॉइंटर के पास बाद में एरे ही क्यों, मतलब पॉइंटर के बाद ही क्यों एरे? तो एरे जो है वो इंटरनली पॉइंटर ही है। डू यू नो दिस थिंग? कितने लोगों को पता है ये चीज कि एरे इंटरनली पॉइंटर होता है? तो नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे अच्छे से उसको। पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ेंगे, पॉइंटर अरिथमेटिक से वो वाला पार्ट पढ़ेंगे आगे, जिससे एरे लाएंगे, एरे की नीड क्यों है, क्या है, वहां पे पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि हमारा नॉर्मल भी डेटा टोकन्स वगैरह यूज करके काम हो रहा है, बट हमको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। क्यों चाहिए अपने को डेटा स्ट्रक्चर? डेटा एक स्ट्रक्चर मैनर में हम अरेंज क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई वी अरेंज डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर? सो दैट वी कैन इजीली एक्सेस इट, राइट? जल्दी से जल्दी मैं एक्सेस कर पाऊंगा ना उसको, और मेरा काम फास्टर होगा। फिर एरे आएगा तो स्ट्रिंग भी आएगा। एरे की मदद से हम स्ट्रिंग तक पहुंचेंगे, राइट? क्लियर है? फिर इस पार्ट के बाद मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो जो मेमोरी डिस्कशन हम स्टार्टिंग में करेंगे। अब यहाँ पे होता यह है कि हमको हीप वाला पार्ट पढ़ना है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है मैलॉक की मदद से, या तुम्हारे जावा में अगर तुम जाओगे तो न्यू
कीवर्ड देखा होगा तुमने बहुत जगह पे। तो उसका वर्किंग कैसा है एक्चुअली, हाउ इट वर्क्स, तो ये मैलॉक ही इंटरनली वो इम्प्लीमेंट करता है। तो ये मैलॉक क्या है, कैसे काम करता है वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। क्लियर? एंड आफ्टर दैट यहाँ पे पढ़ेंगे हम हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज स्ट्रक्चर। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है ना, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, ऐसे बनाने पड़ेंगे ना हमको। अगर डेटा पे काम करना है तो हमको रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता जाना पड़ेगा, उधर आगे एंटिटीज बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, एंड फिर आगे वो ओओपी कंसेप्ट और वो शुरू होगा। बट एट स्ट्रक्चर कुछ सी के लिमिटेशंस देके हम सी को एंड करेंगे, एंड देन विल मूव टू ओओपी, क्योंकि उस लिमिटेशन को ओओपी दूर करता है। अब कुछ चीजें होती है जो इंटरव्यू के लिए काम आती है, जैसे कि लेट से मैक्रोस क्या है पता होना चाहिए, मैक्रोस क्या है वो पता होना चाहिए। देन स्टोरेज क्लासेस, रिकर्शन, ये सब चीजें पूछी जाती है ना एवरीवन। एम ऑडिबल? आई थिंक स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, स्क्रीन का थोड़ा सा स्टक हो गया। सो फोकस ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग। तो ये ओवरऑल टाइमलाइन क्लियर है सबको? एवरीबडी? सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये जो सी का टाइमलाइन है, इस सी के टाइमलाइन पे तुमको कोई क्वेश्चन है क्या? यस? यस, लक्ष्मी, अर्पिता, प्रांजल, देन सचिन, तुषार, आदित्य, मिस्टर ऋषिकेश, पल्लवी, राजेश कुमार, औदुंबर, जानवी, प्रतीक्षा। यस? तो टाइमलाइन कुछ डाउट्स है तो पूछो बेटा। यस, वी विल बी हैविंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम जावा के साथ, तब ये सारी चीजें आएगी। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सब डिस्कस किया जाएगा वहाँ पे। इवन डिस्कस के साथ साथ खुद इम्प्लीमेंट भी करके दिया जाएगा। मतलब खुद इम्प्लीमेंट क्यों करना है डेटा स्ट्रक्चर्स, खुद इम्प्लीमेंट करके क्यों देखना। व्हाई वी ऑलवेज फोकस ऑन दिस पार्ट, कि भाई फंक्शंस भी खुद प्रॉपरली बना के क्यों देखना है। बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, बट फिर भी क्यों खुद यूजर डिफाइन करके देखना है हमने। क्या लगता है तुमको? यस? व्हाई वी शुड डू दिस? इंटरेक्टिव रहो, इंटरेक्टिव रहोगे तो ही मैं बात कर पाऊंगा ना बेटा आगे। लॉजिक बिल्डिंग होगा, लॉजिक बिल्डिंग तो होगा ही, और क्या। अगर बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है ही तो तुम क्यों बना के देख रहे हो। यस बोलो। whenever requirement arise to build our own data structure, चलेगा ये भी। to understand the live usage में भी। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने एक बार चाय बनाने की प्रोसेस समझी, हमने अगर समझा है कि चाय कैसे बनाते हैं,
क्लियर, हमने एक बार बना के देखी, तो इज इट नेसेसरी कि हर बार हमने ही बना के पीनी चाहिए चाय? कभी कभी हम किसी चाय टपरी पे रुक के ऑर्डर भी तो कर सकते हैं ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम चाहे ऑमलेट हो या दूसरा कोई चीज हो, वो बना के देख सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि फिर अभी पिज्जा चाहिए मुझको, तो इज इट नेसेसरी कि पिज्जा भी बनाना मुझको आना ही चाहिए? बट मैं उस प्रोसेस पे ट्रस्ट तो कर सकता हूँ ना, कि हाँ भाई वो पिज्जा बनाने वाले ऐसा ऐसा करते होंगे कुछ ना कुछ, और हमको आउटपुट लाके देते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो खुद अगर हमने कुछ फंक्शंस बना के देखे हैं, तो बाकी के फंक्शंस भी हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं कि नहीं? आई एम टॉकिंग अबाउट यूजिंग द फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो फंक्शंस में हमको वो समझ में आएगा फिर। तो बेसिक हमको वर्किंग समझेगा, मेमोरी डायग्राम समझेगी, ट्रेसिंग समझेगा कि हाउ टू एक्सेस दोज फंक्शंस, और वही काम करना है। एक बार हमको ये चीजें अच्छे से समझती है, तो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हम अच्छे से यूज कर पाते हैं। मतलब सिंपली, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए लोग आए हैं, जब हम जावा पढ़ते हैं बेटा, तो जावा में हम क्या पढ़ते हैं प्रॉपर? जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंस्ट्रक्टर, क्लासेस वगैरह, ये सब चीजें, ऑब्जेक्ट पे से फंक्शंस को कैसे कॉल करना है क्या। तो इससे एक वे जाएगा तुम्हारा एडवांस जावा और वो सब चीजों की तरफ, एक आएगा सेलेनियम की तरफ। तो सेलेनियम मतलब क्या है? सिंपली, सेलेनियम मतलब एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस और फंक्शंस अवेलेबल है। तो हमको वो क्लासेस और फंक्शंस अगर यूज करने हैं, तो हमको पूरा आइडिया होना चाहिए ना क्लासेस और फंक्शंस का। ठीक है? और क्लासेस और फंक्शंस का आइडिया लेने के लिए वो एक्चुअली में कैसे बने हैं, इंटरनली कैसे काम करते हैं वगैरह, ये बेसिक स्ट्रक्चरिंग तो हमको पता होना चाहिए ना। सी प्रोग्रामिंग में, वाई सी प्रोग्रामिंग? सीधा जावा में क्यों जाके नहीं पढ़ा रहे ये चीजें? क्योंकि जावा में बेटा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम एड्रेसेस प्रिंट करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें करके दिखा सकते हैं कि हाँ देखो ये ऐसे वर्क हो रहा है, इसमें ये एड्रेस आता है, उसमें वो एड्रेस आता है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो अंडरस्टूड द टाइमलाइन। टोकन्स के बाद इफ एल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स के बाद फॉर लूप पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे इन डिटेल, फिर फंक्शंस के बाद पॉइंटर पढ़ेंगे, पॉइंटर के बाद एरे स्ट्रिंग पढ़ेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, एंड देन वी विल लर्न स्ट्रक्चर। और ये जो मैं लिख रहा था यहाँ पे, कि ये कुछ इंटरव्यू के लिए चाहिए होती है कुछ चीजें, तो मैक्रो होगा तुम्हारा, रिकर्शन होगा, स्टोरेज क्लासेस होगा, तो ये दैट थिंग्स आल्सो विल बी टेकिंग। क्लियर एवरीबॉडी? समझ रहा है सबको? क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन नहीं करते हो तो फिर मजा नहीं आता है। फिर क्या, डिस्कशन ही नहीं हुआ है तो क्या है सेशन? फिर वो पीपीटी चलाने जैसा है ना, वो पीपीटी से पढ़ाने वाले मास्टर नहीं पसंद मुझे, कि एक पीपीटी लगाया और फिर वो बस स्क्रॉल करते करते बात करते जा रहे। अब तुम बोलोगे कल ही तो लगाया था, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, उसमें क्या बताना है बस। अब ही इज अवर मेंटर विनायक सर का, अभी उसमें क्या मैं ड्रॉ करूँ फिर? तो कंसेप्ट्स कैसे तुमको समझने चाहिए, वह क्लियर होने चाहिए तुम्हारी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों ने पढ़ा है इसके पहले सी प्रोग्रामिंग? हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट करके देखा होगा ना कभी जिंदगी में? कितने लोग हैं ऐसे? यस, टाइप मी, एम ई। ये क्यों ओपन हो रहा है भाई? डिटेल्स। हम्म। सो काफी सारे लोगों ने किया है प्रोग्रामिंग में काम, काफी सारे क्या है यहाँ पे? अभी तक तो तीन चार ही दिखे मुझको। ओवरऑल 22+ स्ट्रेंथ है, तो बाकी लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कोडिंग किया है। तो नो बोलो वो लोग कि नो, अभी तक कोडिंग ही नहीं किया है बिल्कुल।
तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वी विल बी लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच. एवरीथिंग विल बी लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच. क्लियर एवरीवन? स्क्रैच से पढ़ाएंगे, सो टेंशन मत लो. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग क्वेश्चन पूछो. सो वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. यस, बताओ. आदित्य, अजय, अमय, अंकिता, अर्पिता, औदुंबर. अरे ये ऐसे कैसे दिखता है रे? इफेक्ट देते आता है कैसे? क्या लगाया तूने यहाँ पे? वो सर वीडियो क्रिएट किया था, फिर लगाए वो GIF. जी है, तो वैसे दिखता है वो. हो. अच्छा अच्छा. देन हनुमंतराव, जानवी, लक्ष्मी, नीलेश, पल्लवी, प्रांजल, प्रतीक्षा, राजेश, ऋतुजा, सचिन, साहिल, श्री कृष्णा, ट्राई करना पड़ेगा. तुषार, सौरव. यस, बताओ. कुछ डाउट्स है या फिर मैं टोकन पढ़ाना शुरू करूं? टाइमलाइन क्लियर है ना? चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो इसका. दिस इज योर ओवरऑल टाइमलाइन. ओके. मेरे से अच्छा एक काम करेंगे. आप लोग मुझको बताओ कि व्हाट यू नो अबाउट सी. मतलब मैं तो डिस्कस करूंगा ही तुम्हारे साथ. व्हाट यू नो अबाउट सी. व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? यस. यस. क्या लगता है? हाई लेवल लैंग्वेज. ओके. और यस. और क्या? अरे बताओ ना. वो भी बताओ. कुछ लोगों को डेफिनेशन में लिखते हैं ना, इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची इन 1972. वो AT&T बेल लैब्स ऐसा कुछ बोलते हो ना तुम लोग. तो उसने 72 में इंट्रोड्यूस किया या कब इंट्रोड्यूस, मतलब 72 में किया, 80 में किया? वो फुटपाथ पे रह के किया या कहाँ पे लैब में किया? लैब में ही होगा ना पहली बात तो उससे कुछ लेना देना है क्या हमारा? समझ में आ रहा है? जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म के भी एग्जांपल में वही बोलते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म पूछा तो बच्चे बोलते हैं पॉली इज अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, वो कहा संस्कृत से आया है, उससे हमको लेना देना है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना क्या है तो. समझ में आ रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता, वैसे सी के बारे में बता ना भाई. कि क्या है सी? एक जनरल पर्पस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या? कि भाई पूरे प्रोसीजर से ही जाना पड़ता है. लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स उसमें नहीं है. तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंट पहले तो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया, तब इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलना पड़ा. समझ में आ रहा है? जनरल पर्पस तो व्हाट आर जनरल पर्पस? कि भाई एम्बेडेड सिस्टम्स बनाना है, छोटे मोटे एप्लीकेशन. छोटे मोटे नहीं बोल सकता एक्चुअली. कि ह्यूज एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड इन सी प्रोग्रामिंग. तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, गेम्स बनते हैं कई सारे. परफॉर्मेंस हाई है ना उसका. क्यों? दिस लैंग्वेज डायरेक्टली वर्क्स ऑन एड्रेसेस. सीधा एड्रेसेस पे
जंप होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो क्या है, इतना ह्यूज डेफिनेशन नहीं है उसका कि भाई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज यूज टू बिल्ड सिस्टम एप्लीकेशन, जो भी है एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में ज्यादा यूज होगा। लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब क्या क्या होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स? ये डिवाइसेस ना तुम्हारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस वगैरह ज्यादा करके। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए है वो, क्यों है? क्योंकि परफॉर्मेंस फास्टर है उसका, और डायरेक्ट मेमोरी से काम करता है। एक लेयर कम होती है, जावा को पहले कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, फिर तो सी ऐसा डायरेक्ट काम करेगा ना मेमोरी के साथ। यस, वी कैन एक्सेस एड्रेस थ्रू। वही तो है ना, सी प्रोग्रामिंग में एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जा सकते हैं ना। पॉइंटर अरिथमेटिक पॉसिबल है, मतलब एक पॉइंटर अगर कुछ एड्रेस स्टोर कर सकता है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करके मैं जा सकता हूँ। कि लाइक अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो। लाइक जैसे कि फंक्शंस तुम आउटसाइड दी तुमको ब्लॉक्स ही लिखने पड़ेंगे, किसी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन नहीं लिख सकते हो वगैरह। एंड सिंपली अ प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। लाइक द थिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज लाइक रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब इनहेरिटेंस वगैरह ये सब चीजें बोलते हो, तो वो यू कैन यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट। यहाँ पे वो चीजें नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रोसीजर से जाना पड़ता है, यहाँ पे हैजर करके यूज करना पड़ता है। ठीक है, वी विल सी दैट हैजर इज अ रिलेशनशिप। तो क्लियर है? so then don't be dependent on some standard definitions. What I will always suggest, create your own definitions। जो तुमको समझ में आता है उसके बेसिस पे अच्छे से definitions बनाओ। ठीक है? एंड योर डेफिनेशन शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर मतलब सेंसिबली बताओ ना तुम, कि बेल लैब में बनाया, कितने साल में बनाया, डज इट लाइक। ठीक है, 5 मार्क चाहिए तुमको, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, बट यहाँ पे मार्क्स की बात है क्या एवरीवन? नाउ आर वी स्टडिंग फॉर मार्क्स? अभी हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम काम के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो हमको डिटेल पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। तो ये सब जो कचरा आया है, ये सब कॉलेजेस से इधर उधर से आया होता है, बिकॉज वी नीड मार्क्स। अब वी नीड मार्क्स के लिए एक अच्छा सा तुमको एग्जांपल देता हूँ। अब अगर मैं बच्चों को पूछता हूँ कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, ओके, सो बताओ मुझको तुम लोग ही खुद। यस, तुम लोग ही बताओ, और डोंट वरी, तुम्हारा जो प्रीवियस नॉलेज है, जो फर्स्ट बिट पे आने के बाद अपग्रेड अब तक नहीं हुआ है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग बताओ। हाँ, सी में क्या होता है? यस, व्हाट इज इन सी? सर इधर 32 कीवर्ड्स होते हैं, इधर 64 कीवर्ड्स होते हैं, राइट? 62, 63 या 64? हाँ, परफेक्ट। ये ही डिफरेंस मुझको चाहिए था, कि इधर प्रिंटफ यूज होता है, इधर सी आउट यूज होता है। ये सबसे बड़ा मीथ है बेटा आज का। थैंक्स फॉर आंसरिंग दिस। यही आंसर मुझको एक्सपेक्टेड था। जब भी मैं बच्चों को पूछता हूँ बेटा कि सी प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी चीज है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलती, तो तुम लोगों का आंसर क्या है इस चीज पे? सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि सी प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी चीज है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलती? क्या लगता है तुमको? प्रिंट एप, स्कैन एप, राइट? यस, है ना? प्रिंट एप, स्कैन एप, राइट? पक्का क्या? प्रिंट एप और स्कैन एप क्या लगता है तुमको, नहीं चलेगा सीपीपी में? मतलब तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं बेटा। यस, सी इन सी आउट। हाँ, नहीं नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग, कि सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा सिंटैक्स है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता? ठीक है, सी का कौन सा ऐसा सिंटैक्स है जो सी प्लस प्लस में नहीं लिख सकते हम?
ऐसा कोई भी एक दो सिंटैक्स जो हम सी प्लस प्लस में नहीं लिख सकते, वो सिर्फ सी प्रोग्राम में ही लिखा जाता है। अरे लक्ष्मी बेटा, तुम सारा सी प्लस प्लस का बता रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सी का कौन सा है चीज जो सी प्लस प्लस में नहीं लिखा जा सकता? तो अगेन तुम लोग उसी चीज पे आए हो। ओके, सो द आंसर फॉर दिस इज सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी में जितनी भी चीजें चलती है बेटा, सारी की सारी सी प्लस प्लस में चलती है। समझ में आ रहा है? ये जो डिफरेंस बताया था किसी ने कि भाई ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये कुछ इस तरीके के डिफरेंस होने चाहिए ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये क्या डिफरेंस है कि इधर प्रिंटफ चलता है, इधर सी आउट चलता है? बेटा इधर भी प्रिंटफ चलता है, समझ में आ रहा है? तुमने कभी ट्राई करके नहीं देखा है, इसलिए तुमको पता ही नहीं है। तो सी प्रोग्रामिंग का ऐसा एक भी सिंटैक्स नहीं है कि जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता। ईच एंड एवरीथिंग सी प्लस प्लस में चलती है। तो ये ऐसे डिफरेंस, 5 मार्क के डिफरेंस लिखने के चक्कर में हम बहुत सी चीजें गलत पढ़े हैं। तो अगर मैं तुमको ये बोलता हूँ कि सी की सारी चीजें सी प्लस प्लस में चलती है, तो तुम्हारे 5 में से क्या है, 1 मार्क पे आ गए तुम सीधा पीओपी और ओओपी के डिफरेंस पे। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये भी तुम्हारा कोई सेंस नहीं बनेगा इतना, क्योंकि वही तो कीवर्ड इधर यूज हो रहे हैं, नए थोड़ी है वो, बस एक्स्ट्रा के ऐड हुए। गेटिंग माय पॉइंट? समझे क्या? ये जस्ट तुमको एक पार्ट बताया कि कैसे पढ़ना है। 5 मार्क के लिए नहीं पढ़ना है, समझ में आया? 5 मार्क 10 मार्क के लिए नहीं पढ़ना है, वाई समझ के पढ़ना है। कभी सी प्लस प्लस में प्रिंटफ डाल के देखो तो चलता है। अब नहीं चलेगा, एरर आएगा, तो वो एरर प्रिंटफ का नहीं होता है, वो एरर होता है, बोलता है कि भाई तुमने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की। क्लियर? फिर कोई बोलेगा लाइब्रेरी तो मैंने सी में भी इंक्लूड नहीं की, तो उसके लिए उस बंदे को ये पता होना चाहिए कि सी में लाइब्रेरी इंक्लूजन मैंडेटरी नहीं होता, सी प्लस प्लस में मैंडेटरी होता है। तो ये सब कौन बताता बैठेगा? फिर वो मास्टर बोलता है कि हाँ बेटा अभी सीपीपी पढ़ने आए हम, तो तुम क्या करो, आज से प्रिंटफ को हटाओ, आज से तुम सी आउट लिखना शुरू करो। तो वहां से ये कचरा आया है सारा। ठीक है, बोला होगा तुमको ऐसे, आई कैन गारंटी, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर किया हूँ, मुझको पढ़ाया है कुछ टीचर्स ने ऐसे। आई एम नॉट सेइंग ऑल टीचर्स, बिकॉज मैं कई टीचर्स को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मैं जब भी स्टूडेंट को पूछता हूँ, उनको ये चीज़ पता होती है, तो मैं बोलता हूँ कि तुमको किस सर ने बताई, तो उस सर को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। क्लियर एवरीबडी? समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। मंगेश प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा बेटा। क्लियर है सबको? पॉइंट क्लियर है क्या मेरा? तो ये इसके वजह से हो रहा है कि वाई ही क्लियर नहीं है कि क्यों नहीं लिखना है सर प्रिंटफ। तो वो अगर कल को बोलता कि नहीं वो फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है, उसकी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है वगैरह, तो ठीक था ना। उसका वाई ही नहीं दिया है तुमको, बोला है बस कि ये हटाओ, अभी ये लिखना शुरू करो। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझे? समझ में आ रहा है क्या सबको? सो वॉज इट समथिंग न्यू कि सी की सारी चीजें सी प्लस प्लस में चलती है? ये कितने लोगों के लिए न्यू था, टाइप न्यू? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए बस, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। कि ये बतानी चाहिए, जो भी टीचर ने तुमको पढ़ाया है इसके पहले उन्होंने बतानी चाहिए थी ये चीजें। आगे कई सारी चीजें, बहुत सारे मिथ है जो हम दूर करेंगे व्हाई की मदद से। कि व्हाई हर चीज में पूछना है, व्हाई एवरी टाइम। मुझे भी, मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ हर चीज में पूछना है कि व्हाई, सर ऐसा क्यों? हमारे पास उतना स्ट्रांग है कि हम व्हाई आंसर कर सकते हैं। और नहीं भी आंसर कर सकते हैं तो मैं तुमको रैंडम कोई आंसर नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि भाई ठीक है, मुझको नहीं पता, तो मैं कल एक्सप्लोर करके बताता हूँ तुमको इस चीज पे, ठीक है?
सो दैट ऑनेस्टी वी हैव कि ऑनेस्टली हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि नॉट नेसेसरी कि एज अ टीचर सारी चीजें पता ही हो, तो ऑनेस्टली वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी रैंडम आंसर दे दोगे तुम, तो फिर वो बाबा जैसे होता है ना तुम्हारा वो बिस्किट वाला जो चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में कुछ दिनों पहले, तो वैसे होता है फिर वो कुछ भी आंसर ना आए तो रैंडम कुछ भी बोल दो, इट डजंट मेक एनी सेंस। गेटिंग एवरीवन, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न। कैसे पढ़ना है वो समझो पहले, क्या पढ़ना है वो तो बताया मैंने टाइमलाइन में, अब कैसे पढ़ना है वो भी धीरे धीरे हर टॉपिक के साथ रिलेट करते जाऊंगा इस चीज को। ओके, टर्न ऑफ योर कैमरास बेटा अजय। यस, क्लियर है एवरीवन? एंड यू विल बी हैविंग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, हर चीज का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। टीचर बोलता है इसलिए बिलीव कर लिया, ऐसे नहीं होता है। कंपाइलर के पास जाने का, उधर टाइप करने का, वो अगर एरर देता है, वो अगर बोलेगा कि नहीं सीपीपी में प्रिंटअप नहीं चलेगा, तो फिर मुझको आके बोलो कि सर आपने तो ऐसे बोला था, ये नहीं बोल रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को उसमें कि क्यों नहीं बोल रहा है, प्रॉपर वाया क्लियर करके दूंगा ना तुम्हारा। यस, तो चलो बाकी और कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बोलो। यस, औदुंबर, सौरव, आदित्य, पल्लवी। यस, ओके, I'll go one by one. Sahil, any doubt? राजेश, हनुमंत, तुषार, अमय, प्रतीक्षा, प्रांजल, मंगेश। ओके, कुछ चीज डिस्कस करनी है हमको और। सो टुमारो विल स्टार्ट टोकन्स, टोकन्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे टोकन्स में क्या क्या होता है, लाइक में कीवर्ड्स क्यों चाहिए, डेटा टाइप्स क्यों चाहिए, देन आइडेंटिफायर्स क्यों चाहिए, देन ऑपरेटर्स क्यों चाहिए, एंड देन सिंबल्स होंगे कुछ, तो टोकन्स पढ़ेंगे, फिर इसमें सारा आ गया, टोकन्स में सारा आ जाता है, कीवर्ड्स है, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, सिंबल्स, तो इसी से पूरा प्रोग्रामिंग बनेगा। तुम कोई भी कोड उठा के लाओ, यही चीजें मिलेगी तुमको उसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बताओ नहीं तो तुम कोई भी ऐसा वर्ड कि सर ये ऐसा कहाँ पे आएगा, इस सिंटैक्स में का ये कहाँ पे आएगा। यस, मोस्ट ऑफ द लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, उनके लिए न्यू है, तो इसलिए इंटरेक्टिव इतना नहीं होगा सेशन, आई थिंक सो। बट नई नई चीजें तुमको पता चलेगी, नई नहीं पता चलेगी एक्चुअली, अब वो नई है, सारी चीजें नई है तुम्हारे लिए, बट कैसे प्रोग्राम करना है वो पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए टाइम है हमको अभी, पहले हमको ये वाला पार्ट समझना पड़ेगा ना प्रॉपरली। ओके, सो एनी अदर डाउट, यू हैव टू डिस्कस एनीथिंग? यस,
मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझा बेटा। JDBC JSP टॉपिक कैन गेट मतलब हाँ, तो JSP आएगा ना बेटा उसमें। बट व्हाट यू थिंक कि JSP कितना यूज करना चाहिए? यस, व्हाट इज बेटर? तुम्हारे को टॉपिक पढ़ाऊंगा तब उसमें क्वेश्चन दूंगा ना बेटा। आज तो मैंने टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की। स्टूडेंट्स तो प्लेस हो रहे हैं बेटा काफी अच्छे। इफ यू आर फॉलोइंग अवर पेज तो वहाँ पे पेज पे मिलते हैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज वगैरह हो ही रहे हैं। अभी कल ही मुझे एक अमन नाम के स्टूडेंट्स का मैसेज आया था। तो है, ओपनिंग्स भी है काफी। इवन वी आर प्रोवाइडिंग ओपन ट्राइव्स, ओपन कैंपस ड्राइव है। फर्स्ट बिट के स्टूडेंट के अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी है वहाँ पे। बट इफ यू आर नॉट हैविंग एनी कोडिंग लैंग्वेज, फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि पहले नॉलेज ले लो। पहले ये 1 महीने के लिए अंदाजा ले लो तुम कि ये हमसे हो पाएगा या नहीं। क्लियर? नहीं तो फिर पॉइंटर्स फंक्शंस तक आएंगे, फिर वो सर्वाइव कर पाते हो क्या? देखो, सिचुएशन का ऐसे नहीं बता सकते, अब डिपेंड करता है और स्किल्स पे डिपेंड है मेन बात तो। ओके, प्रोजेक्ट बेटा विल डू। अभी ये सी प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो उस पर एक प्रोजेक्ट करेंगे। फिर जावा में कई सारे केस स्टडी है, एक मेजर प्रोजेक्ट है, दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो वी विल डू। ओके, तो तुम बताओ कितने प्रोजेक्ट करवाने हैं। आई एम रेडी टू गाइड यू। क्लियर? फ्रंट एंड पढ़ेंगे, बैक एंड पढ़ेंगे, तो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की ये कनेक्टिविटी पे फोकस करो। ये जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी अभी कोई भी किसी भी टाइप का मैनेजमेंट अकाउंट की केस स्टडी होगी या मैनेजमेंट किसी लाइब्रेरी का होगा या व्हाटएवर, अभी तो ये सब छोटी छोटी चीजें मिल भी जाती है ऑनलाइन। बट तुम लोगों ने आइडियाज लेके आने चाहिए कि सर ये ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं क्या वहां पे। ठीक है, तो हम करेंगे उस पे काम। वी आर हैविंग अ बिग टीम, लैब मेंटर्स है, काफी सारे लोग हैं। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हो, प्रोजेक्ट वगैरह लेके आए कि हमको ये करना है, हमको बताओ। So good that you are interested in doing projects। कंपलसरी यहाँ पे तो करने पड़ेंगे, केस स्टडी और वो सब जो बाकी है अपने प्रोजेक्ट्स। यस देन भारती, अमय, अमय ने तो आई थिंक अभी पूछा क्वेश्चन। भारती, साहिल, सौरभ, तुषार, एनी डाउट? यस, एनी डाउट किसी को? तुषार कहाँ पे है अभी फिलहाल? मनाली में है क्या? यस, ये मनाली है क्या तुषार? केदारनाथ है? अच्छा, हाँ, डेली 1 आवर प्लस साथ में तुम्हारा अपना एप्टीट्यूड सॉफ्ट स्किल वो भी सेशंस लगेंगे ना बेटा कुछ दिनों में। तो शेड्यूल रहेगा तुम्हारा वैसे। तुम लोग बताओ, इफ भी एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी तो हम एक्सटेंड भी करेंगे। बट स्टार्टिंग में आई थिंक कि हमने स्लो ही जाना चाहिए ताकि समझे सबको प्रॉपरली। एक दिन में बहुत से टॉपिक नहीं कवर करने चाहिए, राइट?
व्हाट इफ वी आर वर्किंग, मतलब जॉब है तो यू कैन, देखो ये टाइम पे कंफर्टेबल है, आई थिंक तुमने रेगुलर ज्वाइन अटेंड करना चाहिए, बट अगर तुमसे अटेंड नहीं होता है तो एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। क्लियर, जब भी टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग्स से जाओ। और जब भी है, जो भी असाइनमेंट वगैरह की हम डेडलाइन देते हैं या वो सब चीज़ें, तो जो भी लोग, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का कुछ फैमिली इमरजेंसी होता है या वो सब चीज़ें, तो उन्होंने एटलीस्ट रेज करना चाहिए हमको कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वी विल कंसिडर, क्योंकि असाइनमेंट्स आफ्टर ऑल किसके लिए है, तुम लोगों के लिए है ना। तो तुम लोगों के लिए है असाइनमेंट, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम कैसे करते हो उस चीज़ को, बट एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म। नहीं तो फिर डेडलाइन आता है सबमिशन का, फिर बच्चे बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ डिफिकल्ट जा रही थी, तो डिफिकल्ट जा रही थी तो तभी रेज किया होता तो हम गाइड कर पाते ना बेटा। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले गाइड कर, पहले तुम रेज करो, तो हम उस बच्चे को अलग से गाइड कर सकेंगे। हाँ, तो वो अभी टाइमिंग पे डिपेंडेंट है कि अभी कौन सा टाइमिंग है, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर टू दैट। ठीक है, बट यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बट रिकॉर्डिंग्स का आई थिंक, यस, हाँ अलग टाइम पे तो रहेगा ही, क्योंकि अपना सेशन तो कंटिन्यू चलेगा अभी महीना भर। ओके, दैट यू हैव टू एडजस्ट, वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने लोग जॉब करते हैं इधर? यस, रेज योर हैंड्स। ओके, कहाँ पे जॉब करते हो अंकिता तुम? ओनली अंकिता ने हैंड रेज किया है। ओके ओके, तुम स्टूडेंट हो। ओके, एंड एज लाइक आईटी जॉब है या नॉन आईटी जॉब है? फ्रंट एंड डेवलपर, गुड। रिएक्ट और एंगुलर, किस में काम करते हो? अच्छा, जावास्क्रिप्ट और फिर पीएचपी, ये तो और अच्छा है, मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट में काम करते हो तो काफी सिंटैक्स काफी डिफिकल्ट लिखना पड़ता होगा, फ्रेमवर्क्स की मदद नहीं लेते हो तो, राइट? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग? चलो देन, दैट्स इट फॉर द डे। कुछ डाउट है तो बताओ, जिनको डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, अदर्स कैन ड्रॉप। यस, दोज हु हैव एनी डाउट दे विल स्टॉप, वो रुकेंगे। करो ना बेटा ट्राई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन कैंपस ड्राइव सबके लिए है, तो वही ट्राई करते रहो, जहाँ पे भी है ड्राइव्स देते रहो। बट जो कंपनीज है, एमएनसीज वगैरह, जहाँ पे एक बार इंटरव्यू देने के बाद फिर 6 महीने वो कुछ एंट्री नहीं देते हैं, तो वैसे कंपनीज के चांसेस वेस्ट मत करो, वैसा मैं सजेस्ट करूंगा जब तक नॉलेज नहीं लेते हो अच्छे से। ठीक है, बाकी ये जो स्टार्टअप कंपनीज, ये जहाँ पे भी तुमको लगता है प्लेस, वहाँ पे तुम
हाँ, अभी सी तो कॉमन ही है ना बेटा सबके लिए। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये तो कॉमन ही है ना। फिर आगे एडवांस जावा सेलेनियम से वो डाइवर्ट होगा, वो तो टाइमलाइन मैंने बताई है ना कल। ओके, व्हाट आई विल सजेस्ट कि बेसिक लेवल पे बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग जो हम सी वाला पढ़ रहे हैं अभी फाउंडेशन, एंड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। एटलीस्ट कोर जावा तक तो भी तुम्हारा अच्छा हो गया वो इम्प्लीमेंटेशन, तो बाकी की चीजें तुम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेस से सिर्फ सिंपली डेटाबेस करोगे तो इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है उसमें, तुमको कोई ना कोई एक लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी। फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे तो और अच्छा है, और फ्रेमवर्क्स को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो, अगर तुम ये फाउंडेशन स्ट्रांग करते हो, बेसिक्स चीजें अच्छे से समझते हो, तो फ्रेमवर्क कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, फ्रेमवर्क जल्दी हो जाता है। क्लियर? हाँ, अरे सिर्फ कोर जावा क्या, हमारे कई सारे स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नॉलेज पे प्लेस हुए। बट हमारा वही कहना होता है ना, फिर बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नॉलेज पे प्लेस होते हैं, फिर कोर्स ही बंद कर देते हैं। कोर्स बंद मतलब वो फीस वगैरह की बात नहीं है, फीस वगैरह उन्होंने पेड की होती है, एडमिशन लिया होता है, पर कंटिन्यू नहीं करते। तो फिर हमारा कहना वो है कि बेटा आगे दिक्कत आती है ना, फिर कंपनीज में तुमको टास्क वगैरह मिलेंगे तो आफ्टर ऑल काम तो करना ही है तुमको। तो कोर्स पे फोकस होना चाहिए, वो तुम प्लेस भी हो जाते हो, फिर भी तुमने पूरा फुल स्टैक जावा अगर बोला है तो एटलीस्ट जावा तो बैकएंड तो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए ना, उतना कमांड होना चाहिए तुम्हारा बैकएंड पे। सिर्फ जॉब लगना हमारा पर्पस नहीं है, नहीं तो फिर जॉब तो वो लग ही जाता है लोगों को, फिर 2-2 3-3 लाख पे 3-3 4-4 साल काम करने में सेंस नहीं है ना कुछ। राइट? अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना हमको, कंटिन्यूसली अपग्रेड करो। ठीक है, और अपग्रेडिंग लेवल पे ही हम पढ़ाएंगे। मैं वही बोलता हूँ हमेशा कि इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि तुम खुद एक्सप्लोर कर सकोगे चीजें। क्लियर? कि फ्रेमवर्क्स वगैरह ये सब समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा किसी चीज में। इतना बोल रहा हूँ मैं बस कि किसी चीज में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कॉल देने के लिए मैंने कल बोला ना बेटा कि जब कोर जावा होने के बाद एडवांस जावा तुम्हारा खत्म होता है, देन वो प्लेसमेंट फेज में एंट्री होती है तुम्हारी लगभग 4 मंथ के बाद। राइट? ओके देन, एनी अदर डाउट फ्रॉम अदर्स एज वेल? स्नेहल, नीलेश, मंगेश, औदुंबर, तुषार, राजेश, जानवी? ओके देन, चलो गुड नाइट।